सुन्नत इस्लामी रिश्ते की माताएं और बहनें, शादी की तकरीब का रूह परवर मंजर मुलाहिजा करने वाली नजरें, जितने खुशअक़ीदा हज़रात हैं, मैं सबको तहे दिल से सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अलियन फ़ी दराजाति फ़ातिमा फ़ी तत्हीरा। हसनन फ़ी सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियाति ज़ैनुल आबिदीन बि इबादात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बैग ज़बान होकर कल की अवतार जगत पालक अंतिम महर्षि, जिनकी भवें लाजवाब, जिनकी ज़बान लाजवाब, जिनका जुल्फ लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब, जिनका मदीना लाजवाब, ज़ुल्फ़े मुअम्बर वल्लैलि इज़ा सजा, चेहरे पाक वद्दुहा, निगाहे नाज़ मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, सीने पाक लम नशरह लका सदरक हक़ीक़त क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रज़ाए पाक वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सफ़र मुबारक सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आइए उस महबूब की बारगाह में ऐसी पवित्र महफिल में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ लो लगाकर बख्शिश का ज़रिया समझते हुए महबूब की मुक़द्दस बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप तमाम हज़रात, रूह परवर मंजर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान सदाबहार नक़ीब हज़रत मोहब्बे ग्रामी वक़ार क़ारी शाहिद रज़ा साहब मुझसे पेशतर मत भरी आवाज़ दलीबे चमनिस्तान रसालत वाशफ़े शाह हुदा वाशफ़े शाह हुदा जनाब मोहतरम क़ारी शकील साहब मतुरावी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गुनगुना रहे थे। दिल ही चाह रहा था कि आप गुनगुनाते रहें और हम सब आँखें बंद करके मदीना की गलियों में परवाना वार फिरा करें। माशाअल्लाह। अच्छा, दूल्हा उपटन लगाए घरे पड़ा है,
दूल्हा आए हैं? हाँ हाँ कहाँ दिखा? बैठे रहे। अरे हजरत कैसी बात कर रहा है। दूल्हे को तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। आज उसे सेहरा पहनना चाहिए। आज ही के दिन नबी की महफिल है। यहाँ तो मेरे रसूल की आमद हो गई। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, काम आते हैं सरवरे आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। हाँ, महबूब की महफिल में तो उन्हें बैठना चाहिए। देखिए गिने चुने चंद लोग बैठे हैं। मैं गिनती कर रहा था कि जितने उलमा हैं उतने सुनने वाले हैं। अल्लाह करम फरमाए, नबी की महफिल है। मैं मिंबर पे तशरीफ फरमा इल्म फजल के माहिर दरख्शां उलूम शरीयत के नैयर ताबा मुजाहिद कलम बयां हजरत अल्लामा अता मोहम्मद साहब के गुलाम जदीद को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि हजरत बहुत देर से तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ में वो अजीम शायर जो हिंदुस्तान में सिक्के राजुल वो की तरह खनक रहा है। नेपाल की करेंसी जो है वो नोट जो है वो हमारे यहाँ के लिहाज से कम कीमत रखता है वो नोट, लेकिन वहाँ का एक शायर है जो बहुत कीमत रखता है। हाँ, जिसे हम और आप इरशाद रजा साहब नेपाली के नाम से जानते पहचानते मानते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुनगुनाते हैं। दिल की खेती हरी हो जाती है। बड़े अदब व एहतराम के साथ एक मरतबा आप अपने कल्ब की सफाई के लिए कलमे पाक का विद कर लें, कलेमाते खैर पढ़ लें। पढ़ें ला इलाहा, चोरी सिखाई थे, कलमा पढ़ाए थे, पढ़ो ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस कलमे को जो मोहब्बत से, अदब से, लगाव से, लगन से एक मर्तबा पढ़ता है तो उसके 12,000 गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। कितने हजार? 12,000 गुनाहों को माफ फरमा देता है। और यहीं पर खत्म नहीं है, 12,000 गुनाहों को माफ भी करता है। अल्लाह इतना बड़ा बंदों के लिए करीम है कि 12,000 गुनाहों के साथ 12,000 उसके दराजात को बुलंद कर देता है। 12,000 उसके नेकियों में इजाफा फरमा देता है। तो पढ़ लीजिए इसी मोहब्बत में एक बार और, ला इलाहा ला इलाहा हरड़ी पापा मिल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ जपे नामे मोहम्मद। जिसने भी कलमा का जाप कर लिया, जो भी कर लिया जाप, दूर हो गए उसके पाप। ऐसे हो गया जैसे माँ के गर्भ से तत्काल पैदा हुआ है। ऐसे हो जाता है जैसे माँ ने भी जना है, बच्चा बिल्कुल दूध के तरह धुला, दूध से धुला हुआ है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गवास बहरे मारिफत इमाम मोहम्मद रजा खान कुतुब ज़मान के चंद शेर को मैं आपके समातों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हाथ आका हसन के नाम, एक हाथ आका हुसैन के नाम फजा में लहरा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बार लब्बैक। एक हाथ अपनी माँ के जानिब से और एक हाथ बाप की तरफ से उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और लहक के बोल दें या रसूल अल्लाह। वो सुएला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुनगुनाने वाला वो हाफिज और कारी हजरत कारी नईम साहब गुनगुना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। वो सुहेला फीते हैं, वो सुहेला
बोले सुभान अल्लाह। अब आप खामोश रहें, आप बोलें सुभान अल्लाह। मोहल्ला कुछ है समझदार। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उस गली का 2-4 माँ बहनें बैठी थी, वो भी अभी जनरेटर बंद हुआ था ना, वो भी समझ गई कि मौका बड़ा अच्छा है। चलो बूबू हटो देखा जाए। हाँ कहीं बूबू चलो देखा जाए। सो रोजे तो मिलाद हो। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते मालदार फिरते हैं। कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार पीते हैं। क्या अंदाज है हजरत, बहुत उम्दा। का घूमबे करी हो भैया दूल्हक भाई, ये भाई हो ना, हम कही आप घूमबे करी हो। अरे इतना ना घूमो कि मिलाद नहीं है सब गड़बड़ हो जाए। लहक के कह दो सुभान अल्लाह। इजाजत दो शेर और पढ़ दें। बहुत अजीम खतीब मिंबर पे तशरीफ रख रहे हैं, अभी इंशाअल्लाह ताला बयान मुलाहजा करेंगे। शाफ़े रोज़े जज़ाबों के जो सरकार चले, शाफ़े रोज़े जज़ाबों के जो सरकार चले, मेरे सरकार चले, मेरे सरकार चले। कि शाफ़े रोज़े रोज जजा के जो सरकार चले, आगे आगे हैं नबी पीछे गुनहगार चले, गुनहगार चले। आगे आगे हैं नबी पीछे गुनहगार चले, गुनहगार चले। आ गए मस्जिद नबवी में हुसैन इब्ने अली। अगर सच्चे हुसैनी हो तो बोल दो या हुसैन, अल्लाह के बोल दो या हुसैन। आ गए मस्जिद नबवी में हुसैन इब्ने अली की, आ गए मस्जिद मस्जिद नबवी में हुसैन इब्ने अली। गोद में उनको उठाने मेरे सरकार चले, मेरे सरकार चले। जिसके ईमान पे बरेली की मोहर लग जाए,
सुभान अल्लाह। जिसके ईमान पे बरेली की मोहर लग जाए, कि जिसके ईमान पे ईमान पे बरेली की मोहर लग जाए, हश्र के रोज उसी का सर बाजार चले, सर बाजार चले। जिंदाबाद। मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात। आज इस तकरीब में आप हाजिरी की भरपूर बरकतें हासिल कर रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ते का जब मामला आया, नबी की बारगाह में पैगाम पे पैगाम आता रहा। आमिना के लाल हादिए सुबुल खत्म रसूल सारे पैगाम को रद्द फरमाते चले गए। शादी करो तो ऐसे करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक़द हुआ फातिमा के साथ। मिल्लत के गैर नौजवानों, आज हमारे और आपके घर के अंदर खुराफात होता है। शादी का रस्म, शादी के तरीके ऐसे गलत तरीके, ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं आज हमारे और आपके घरों में। 7 दिन पहले, शादी के 7 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले तमाम तर घर वालों का ये इरादा होता है, घर में डीजे होना चाहिए, घर में अनाप शनाप बातें होनी चाहिए। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, कान खोल करके सुन लो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते का जब मामला हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए पैगाम लाने वालों, कान खोल करके सुन लो। पैगाम अगर लेके आए हो तो सुन लीजिए। हमारी जानिब से बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता कि आप अगर पैगाम लेकर के आए हो तो मेरा दामाद मालदार हो, मेरा दामाद बहुत भारी हैसियत वाला हो। अल्लाह के प्यारे रसूल का इशारा समझ गए। आ गए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा में ज़ानुई अदब तय करके बैठ जाते हैं। एक तरफ से उम्र फारूक आज़म की आमद हो गई, सरकार की बारगाह में अर्ज़ गुजार होते हैं, फिदा का भी उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ए मेरे सरकार, मैं अली के जानिब से आया हूँ पैगाम लेकर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि अली का पैगाम है, हजरत अबू बकर लेकर आए हैं, हजरत उमर फारूक आजम लेकर आए हैं, मेरे आका ने कहा मैंने कबूल किया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल रिश्ता तय फरमा दिया। किसकी बात है? अबू बकर की बात है। किसकी बात है? उमर फारूक आजम की बात है। सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं कहा मकान कितना लंबा चौड़ा बना हुआ है, उनकी हैसियत क्या है, उनका दबदबा कहाँ तक है, ये नहीं पूछा, बल्कि मेरे आका समझ गए दुनियादार नहीं, अली नबी का वफादार है, मेरा गुलाम है, मेरी गुलामी का पट्टा है, शरीयत का पासबान है। मिल्लत के गैर नौजवानों सुनो, जब शादी का मामला बिल्कुल तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई, तमाम सहाबी इकट्ठा हो गए, एक लंबी सी चादर डाल देते हैं अपने हैसियत के हिसाब से। तमाम सहाबी अपना खजाना इकट्ठा करते हैं। क्यों खजाना जमा कर रहे हैं? इसलिए जमा कर रहे हैं कि फातिमा की शादी का जोड़ा बनाया जाएगा, बनवाया जाएगा। कोई सहाबी इतनी रकम दे रहे हैं, कोई ये रकम दे रहे हैं, कोई उतना रकम दे रहा। ए मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, जब मेरे नबी तक इस बात की खबर पहुंची कि तमाम सहाबी जमा माल इकट्ठा कर रहे हैं, गठरी लाई गई रब के महबूब की बारगाह में, वो गठरी पेश की गई जो गठरी सहाबियों ने माल जमा कर करके बांधी थी। अब मेरे आका ने सहाबियों से फरमाया, ए मेरे सहाबियों सुन लो, ये गठरी ले जाओ, फला मोहल्ले में गरीब बच्चियां रहती हैं, बराबर बराबर तकसीम कर दो। मेरी बेटी उसी चादर में जाएगी जिसमें कई पेबंद लगे हैं, ताकि
मेरी उम्मत की बेटियां ये न कह दें नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया था तो इतना उम्दा लिबास पहनाया था, उम्मत की बेटियों का ख्याल फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाह लेते तो मक्का की पहाड़ी सोना बन जाती, मक्का और मदीने की पहाड़ियां सोना बन जाती और मेरे नबी जहेज में अता कर देते। चाहते मेरे आका तो जन्नत से तमाम हीरे जवाहरात लेकर फरिश्ते आ जाते, लेकिन मेरे आका ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी उसी चादर को ओढ़ करके जाएगी जिसमें बेबंद लगे हैं। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है अपने घर पर साइलों को खाली, साइलों की झोलियों को खाली नहीं लौटाया करते थे। ये फातिमा की आदत रही, यही अली की आदत रही कि दरवाजे पर जब कोई साइल आता था तो आप तमाम तर लोग कभी खाली झोली लेकर के साइल को नहीं कहते थे वापस चले जाओ, बल्कि गौहरे मुराद से खाली झोलियों को पुर कर देते थे, खुद नहीं खाते थे, गैरों को खिला देते थे। तभी तो शायर कह रहा है कि रह के बाक़े में फकीरों को खिलाने वाले, सुभान अल्लाह के कह दो सुभान अल्लाह, रह के बाक़े में फकीरों को खिलाने वाले कितने प्यारे हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले कितने प्यारे हैं मोहम्मद के घराने वाले। आज लोग दूल्हे को सजाते हैं, दूल्हे से कहते हैं वजू कर लो, आपके सर पर सेहरा चढ़ने वाला है। मिल्लत के कई नौजवानों एक मसला और सुन लो, आज हमारे और आपके यहाँ उपटन का रिवाज है, उपटन का दूल्हे को हल्दी पीस करके लगाया जाता है, लोग लगाई जाती, लोग उसे कहते हैं उपटन का दिन है। तमाम माँ बहनें तैयारी बनाती हैं। मैं हाथ जोड़ करके माँ बहनों से विनती कर रहा हूँ, ये हमारी माँ बहनें, आप उपटन के तमाम तर बज़ में तशरीफ लाइए, उपटन के गरज से उनके घर में पर्दे में रहिए। कभी शौहर को हाथ लगा कुछ, कभी उस लड़के को हाथ मत लगाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है, गैर मर्द का गैर औरत का छूना और गैर औरत का गैर मर्द को छूना ये शरीयत से मना है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, माँ अपने बेटे को उपटन लगाए लेकिन गैर औरतें उपटन न लगाए। मैं कहना चाहता हूँ सुनो, ये शरीयत के खिलाफ है। आका फरमाते हैं बेबरकती, तमाम बेपर्दगी से बेबरकती होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। खतीब व इमाम पुरैना बाजार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाबे मास्टर ज़बीउल्लाह साहब जिंदाबाद। लोग सब हमारी तकरीर में चले जाते हैं, जानते हैं ना कि 2-4 टका देना पड़ जाएगा। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने, 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 तो सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने। नूर के साये में जब दूल्हा बने मौला अली, नूर के साये में जो दूल्हा बने मौला अली, के नूर के साये में जो दूल्हा बने मौला अली, नूर के साये में जो दूल्हा बने मौला अली, तो नूर का इनको दिया टुकड़ा मेरे
सरकार ने नूर का इनको दिया टुकड़ा मेरे सरकार ने। नाच गाना वीडियो डीजे है ना जायज। अरे हाँ कहे माशा 18 दिन पहले ही डीजे लगाए थे, मोहल्ला उमा से बहाए थे, कूद कूद डांस करत। एक लड़का डांस कर रहा था तो अब्बा बोले कि देखो हमारा लड़का कितना कुदक्कर है, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, डांसर ना बनाओ। इसीलिए शायर कह रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। नाच गाना वीडियो डीजे है ना जायज हराम, खोल के बतला दिया इसको रसूलुल्लाह ने, खोल के बतला दिया इसको रसूलुल्लाह ने। फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने। दरूद शरीफ पढ़ाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जहेज समझ करके के बेबी लाने की कोशिश ना करें। आप जो महर अदा करते हैं, महर ये ना समझें कि मैंने बीवी की कीमत दे दी है। कोई किसी की औलाद की कीमत नहीं दे सकता है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, हजरत अल्लामा कारी शाहिद रजा साहब नकीब हैं, बड़े बड़े जलसों बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में नकाबत करते हैं और आपके नकाबत के जरिए बड़े बड़े जलसे कामयाब हो जाते हैं। मैं ये बबागे दोहल ऐलान करता हूँ, किसी बेटी का जहेज अगर आप दे रहे हैं तो रिवाजन दे रहे हैं, सुन्नत के लिहाज से दे रहे हैं। आप ये समझें कि मैंने बेटी को जहेज दे करके मैंने खरीद लिया। कोई किसी की बेटी का माल, कोई किसी बेटी का इतना बड़ा खजाना देकर या माल देकर कोई किसी की औलाद को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता है। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है, महर यह है सुन्नत। अगर महर अदा कर दिया करता है तो गैब से उसकी मोहब्बतों में इजाफा होता है। हाँ, कुछ लोग कुछ दिन के लिए महर रोक रखते हैं, लेकिन नबी का फरमान है अगर महर आपने बांधा है तो बीबी को टाइम पर महर दे दीजिए। वो अपने महर से जेवर बनवाए या इजाजत के हिसाब से वो कहीं भी खर्च करे जाए इस तरीके से। ये नहीं है कि आप माफी मांग ले तो माफ हो जाए, नहीं नहीं, महर अदा करना बेहतर है। महर अगर अदा कर देते हैं तो इससे मोहब्बतों में इजाफा हो जाता है। आओ एक बात और मैं बता दूं, मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, आप शादी विवाह के मौके पर अपने घर में पर्दगी का ज्यादा लिहाज रखें। बासी खाने के समय एक तरीका ये निकला है कि तमाम गांव के 4, 6, 10 नौजवान उस दूल्हे के साथ जाते हैं, बासी खाने के समय तमाम मजाक वगैरह करते हैं। जहन्नमी न मत बनो, अपनी नजरों से जहन्नमी ना बनो, गैरों की नजरों से जहन्नमी ना बनो। बासी खाने का मतलब ये है, ये रवाज बहुत ही ज्यादा गलत है। माँ बहनें इकट्ठा होती हैं, हंसी मजाक करती हैं, ये शरीयत से बिल्कुल कोसों दूर है। नबी फरमाते हैं जो दूल्हा गैर औरतों की नजर से बचता है अल्लाह ताला उसे दर्जा अता फरमाता है, अल्लाह उसे मकाम अता फरमा देता है, अल्लाह उसे रुतबा दिया करता है। मिल्लत के कई नौजवानों कान खोल करके सुन लो, शादी ब्याह के मौके पर आप घर में ज्यादातर पर्दे का लिहाज रखें। गैर मर्दों के आने जाने से बिल्कुल आप मना फरमाएं कि हमारे घर में पर्दा है। अल्लाह अकबर। आओ फातिमा ज़हरा के पर्दे का हाल सुनो। यही खातून जन्नत सैयदतुन निसा हैं, अली से मिनती करती हैं, ए दामादे पैगंबर फातिह खैबर, अगर मैं रुखसत हो गई तो मेरा जनाजा रात में उठाना, वो भी अंधियाली रात में उठाना। हजरत अली फरमाते हैं, ए खातून जन्नत, ए सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा, मैं वादा करता हूँ कि आपका जनाजा रात में उठाऊंगा, लेकिन बताओ खातून जन्नत बताओ ये बातें क्यों पेश कर रही हो। खातून जन्नत फरमाती हैं, दुनिया में नहीं जन्नत तक मेरे पर्दे का ऐलान हो चुका है। पुराने जन्नत मेरे पर्दे के वकार को समझ रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रात में जनाजा उठाना ताकि गैर मर्दों की नजरें जनाजे के कफन को भी ना देख सके। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये पर्दे की बात है। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इनका चेहरा
चेहरा मर्दों में या तो अली ने देखा था या तो नबी ने देखा था, तीसरा किसी ने। तभी तो हजरत फातिमा जब नमाज पढ़ती हैं, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, मुसल्ला डाल दी हैं, रात खत्म हो गई है, फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म हुआ, रब की बारगाह हमें मिनती करती हैं, ए परवरदिगार एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। ए अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। अब दुआ से जब आप नमाज से फारिग होती हैं तो दुआ करती हैं, ए मौला करीम जब मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज करना तो इजराइल का फरिश्ता ना भेजना, वरना तारीख में यह बात लिखी जाएगी, अली ने भी देखा है, नबी ने भी देखा है, इजराइल के फरिश्ते ने भी देखा है। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ने जब इनको अपना कुर्ब दिया तो अपने कुदरत वाले रहमत कामला वाले हाथ से इनके रूह को कब्ज फरमाया। यानी इनकी रूह अगर कब्ज हुई है तो इजराइल के जरिए नहीं, रब की मशीयत के हिसाब से इनकी रूह कब्ज हुई है, इनकी दुआ मकबूल हो गई है। ए मेरी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो, अगर आप पर्दे में रहती हैं तो पर्दे से शौहर की कमाई में बरकत होती है। आप पर्दे में रहती हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रही हैं, ए अल्लाह मेरी औलाद की रोजी चल जाए, तो आपके पर्दे में रहने की वजह से अल्लाह कभी आपकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है, आपकी दुआ फातिमा जहरा के दुआओं के सदके में कबूल फरमा लेता है। दोस्त बोल दे सुभान अल्लाह और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस 2 शेर पढ़ता हूँ, इस सब पहले इनाम जो पाए वही दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और आपकी शोहरतों में इजाफा फरमाए। बड़ी दूर दूर तक आपकी शोहरत है, अल्लाह ताला कबूल कर ले। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। माशाअल्लाह, सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। कल हमारे नाज़िम को, कल हमारे नाज़िम को दूल्हा बनाया जाएगा। सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। एक मुद्दसे तमन्ना नाज़िम के अम्मी की थी, एक मुद्दसे तमन्ना नाज़िम के वालिद की थी। कल हमारे लाल को, कल हमारे लाल को दूल्हा बनाया जाएगा। सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। बोलकारी शाहिद रजा इनके पूरे भाई भी, बोलकारी शाहिद रजा इनके पूरे भाई भी। कल हमारे भाई को, कल हमारे भाई को सेहरा पहनाया जाएगा। सर पे सुन्नत का शीशे है, राह सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान शरीफ यानी दीन सीखो और सिखाओ। बेहतरीन काम यह है कि कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस शरीफ पढ़ो,
और पढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कहाँ भाग जाते? ये देखिए अपने खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कलमाते खैर से इनको तो नवाजना चाहिए। तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या हबीब अल्लाह। अपने माँ बाप की जानिब से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रात तो कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ाओ। आज लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल वो दे पाएगा जहां मैं अपने बच्चे का रिश्ता लगाया हूँ, उसका कारोबार लंबा चौड़ा है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं कि बेटी हजरत फातिमा जहरा की कनीजा है कि नहीं है, खादमा है कि नहीं है, कुरान पढ़ती है कि नहीं है, कुरान पढ़ पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है। तमाम जहेजों में सबसे आला और रुतबा, शान और शौकत उस बेटी और उस जहेज की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, जिस जहेज के साथ बेटी कुरान लेकर आ रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की बरकतें अगर बताई जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आओ मैं आपको बता दूं, हजरात तफसीर कबीर में है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह से रवायत का बयान है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों कान खोल करके सुन लो। कैसर रूम ने उमर फारूक आजम के पास लिखा कि मेरे सर में दर्द है, मैं चाहता हूं कि मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए, मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाए। उमर फारूक आजम को जब ये खबर पहुंची तो उमर फारूक आजम ने एक कागज में लिया और कागज लेने के बाद कातिब से कहा, इस कागज पर लिख दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम तक ये बात खबर पहुंची कि कैसर रूम का जो बादशाह है उसके सर में तकलीफ है। उमर फारूक आजम तक ये खबर पहुंची कि अब वो बता रहे हैं ना डॉक्टर के पास कोई इलाज है, ना हमने कभी इलाज की जानिब जहन दौड़ाया, मेरे सर में दर्द टाइम टू टाइम रहता है। उमर फारूक आजम ने कागज लिया और लेने के बाद उस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया। लिखवाने के बाद एक टोपी ली, टोपी के अस्तर में उस कागज को लगा दिया। लगाने के बाद तफसीर कैसर रूम तक पहुंचा दिया। अब कैसर रूम जब उस टोपी को लेता है, अपने सर पर रखता है, दर्द काफूर हो जाता है, बिल्कुल परेशानी खत्म हो जाती है, तकलीफ दूर हो जाती है। फिर जब टोपी को उतारता है तो दर्द शुरू हो जाता है। गौर करने लग गया, अतिबाए जमाना ने मुझे लाइलाज कर दिया, कह दिया कि आपका ये दर्द दूर नहीं होगा, ये कम कीमत की टोपी, इसमें क्या है कि जिससे मेरे सर का दर्द खत्म हो जाता है। जब खोला गया तो पता चलता है उसके अस्तर में सिला हुआ है एक कागज जिस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोला, चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगाया, लगाने के बाद कहा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये बरकत है तो पूरे कुरान हकीम की कितनी बरकतें होंगी, कितना अजमत वाला वो रुतबा वाला वो कलाम होगा जिसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकत है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अपने घर में सुबह भी कुरान पढ़ो, शाम को भी कुरान पढ़ो, वक्त मिल जाए तो दिन के हर एक हिस्से में कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो भी और कुरान पढ़ाओ भी, इसमें भारी बरकतें हैं। आओ सिर्फ कुरान की
अब कुरान की बात आ गई तो सुन लो। आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत पहुंची, कहने लग गई, हजरत बहुत से तमाम तर गांव के बड़े बड़े लोग नजराने के तौर पर कीमती सामान को लेकर आए, लेकिन सरकार मैं एक छोटा सा अंडा लेकर आई हूँ, मेरा नजराना कबूल कर लो। हजरत बख्तियार काकी ने बूढ़ी औरत का वो अंडा लिया। लेने के बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने मर्तबा पढ़ा? 3 मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद अंडे पर छू कर दिया। अब अंडा अंडा न रहा, अंडा सोना बन गया। बूढ़ी औरत की नजर उसी सोने पर जाकर के रुकी, टकटकी बांध कर देख रही है। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गा है, अपने शौहर की खिदमतों में लगी रहती थी। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुछ समय बीता, जैसे समय आगे बढ़ता रहा, हजरत बख्तियार काकी ने फरमाया, माँ अब जाएं, बूढ़े शौहर की खिदमत करें, इसमें बड़ी बरकतें हैं। अब जब चलने का इरादा ठान लिया बूढ़ी माँ ने जब चलने का इरादा ठाना, हजरत बख्तियार काकी की जानिब 2-4 कदम बढ़ी और बढ़ने के बाद कहा, मेरे लाल, गरीबी ने हाथ में हथकड़ी डाल दी है, पाँव में बेड़ी पहना दी है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। ए मेरे लाल, ये अंडा जो आपने फूंक करके सोना बनाया है, अगर वापस कर देते तो मेरा नसीबा उजागर हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरत बख्तियार काकी मुस्कुराने लग गए। और एक बात और सुन लो, नजर वलियों की दिल पर नजरें होती हैं। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, दिल के हालात को टटोल लिया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लग गए, माँ मैंने ये अंडा जो सोना फूंक कर दम करके बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है, तुझ गरीब माँ के लिए बनाया है। अब ललकार करके कलेजे से लगाती हैं, ए मेरे लाल अच्छे रहो, ए मेरे प्यारे, तुम्हारी जिंदगी खूब खूब आगे बढ़े, यानी खूब सलामत रहो, तुम्हारी उम्र दराज हो। अब जब चलने लग गई तो बूढ़ी माँ ने कहा, ए मेरे लाल, आपने पढ़ा क्या था? हजरत बख्तियार काकी फरमाने लग गए, ए माँ मैंने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने बार पढ़े थे? बख्तियार काकी ने फरमाया, माँ मैं तो सिर्फ 3 बार पढ़ा था। अब बूढ़ी औरत याद करती है, याद करने के बाद घर चली जाती है, मोहल्ले से अंडे को तलाश करती है, लेकर आती है, तमाम चारों तरफ पर्दे लगाती है, गांव का कोई देख ना ले तो सुखी हो जाए, बस सुखिया यही बुढ़िया बनना चाहती है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों अपने बूढ़े शौहर को जगाती है, उठाती है, बैठालती है और कहती है, इस पे पढ़ना शुरू करो। क्या पढ़ो? कहा ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कई बार कहा तो उसके बूढ़े शौहर ने पढ़ा, आधी रात तक पढ़ा, पूरा घर थूका थूक हो गया, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। अब आधी रात के बाद बूढ़ी औरत पढ़ने लग गई, पढ़ती रही, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, लेकिन अंडे का रंग बदला नहीं। सारे अंडे को दामन में समेटा, बख्तियार की बारगाह में लेकर पहुंच गई। अल्लाह के वली के दरबार में चलो, वो तो सिर्फ 3 बार पढ़े थे, यहाँ 3000 बार पढ़ दिया गया, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। अब वो चली इरादा लेकर, चलो वही सोना बनवाती है। कई बख्तियार की बारगाह में हजरत से ललकार के कहती है, बाबा आपने तो 3 बार पढ़ा था, अंडा सोना हो गया था। हजरत बख्तियार फरमाने लग गए, माँ तेरी जबान और है, अल्लाह के वली की जबान और है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, तभी तो शायर कह रहा है कि दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, औलिया चाहे तो हालात बदल देते हैं, औलिया चाहे तो हालात
बदल देते हैं। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, ये सूरे इखलास शरीफ की बरकतें हैं। कुरान शरीफ पढ़ो और उसी बीवी को घर लाओ, उसी बेटी को घर लाओ जो कुरान पढ़ती हो, कुरान पढ़ाती हो। ये मत समझो कि हमारे घर में इतना बड़ा जहेज आ रहा है, बाइक आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है। ये देखो हमारे घर में मुस्तफ़ा की शरीयत आ रही है, मुस्तफ़ा का कानून आ रहा है, मेरे घर के की बेपर्दगी दूर हो रही है। अब जब बेटी आ जाती है, बहुत से घरों का रिवाज ये है कि अगर बीवी बहू घर के अंदर आ गई है तो कुछ माएँ बाहर निकल करके तमाम बाबाओं को दिखाना शुरू कर देती हैं। जब से बड़कनी पतोइहा है बरकतिया बहार गए, बरकतिया बहार गए हैं, अपनी हरकतियां नहीं देखती हैं, बरकतियां बहार गई है। घर में पर्दा लगाओ, घर के अंदर बेपर्दगी मत रखो, घर के अंदर सफाई रखो। सरकार की हदीस है, घर के अंदर अनाप शनाप झूठे खाने के बर्तनों को मत फेंको, अनाप शनाप जगह उल्टी चप्पलें न रखो। घर के अंदर छोटी छोटी बातों से लड़ाई ना करो, इससे भी बरकतें चली जाती है। नबी फरमाते हैं जिसके घर के अंदर थोड़ी थोड़ी बातों से लड़ाई हो जाती है, उसके घर से बरकतें ऐसे चली जाती है जैसे कि मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, इंसान नींद में होता है तो उसका होश गायब हो जाया करता है। सही पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसके फैज़ो बरकत को ले रहे हो तो एक बरकत है ले लो। आपस में माशरे में अगर बिगाड़, माशरे के बिगाड़ को खत्म करना चाहते हो, अल्लामा नौशाद रजा साहब क़िबला खतीब व इमाम पुरैना बाजार ईदगाह ये तशरीफ रखते हैं। आपसे कहो हजरत लड़ाई बहुत हो रही है, अब भाई में तमाम तर ना इत्तफाकिया हो रही हैं, सरकार ये कैसे ना इत्तफाकिया खत्म हो, कैसे आपस में मेल हो। आप फरमाते हैं अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़ बढ़ करके भाई से मुस्तफ़ा की सुन्नत के हिसाब से सलाम करने की जरूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करना है? सलाम करना है। युसल्लिमु सलाम अलर राकिब वर राकिब अलल माशी वल माशी अलल कुल वल कुल अलल बाद। हदीस शरीफ है और कुरान शरीफ में है, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा। ऐ लोगो, अपने मकान में दाखिल हो या गैर के मकान में दाखिल हो, सबसे पहले दरवाजे के दाएं जानिब या बाएं जानिब खड़े होकर अहले खाना को सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। आज पहुंचे बताओ तो बुधई है अंदर गड़ाम, बुधई नाम, अगर बुधई बुध को पैदा हो जाए तो बुधई रखते हैं, इस्लामी नाम रखो। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, कल मैदान महशर में ये भी पूछा जाएगा नाम रखने वाला कौन? अगर बड़ा भाई है तो इस नाम रखने की बरकत से अल्लाह ताला, इस अजमत वाले नाम को रखने की वजह से अल्लाह ताला नाम रखने वाले को भी उसके साथ जन्नत अता फरमाते हैं। बोलिए ना। और अगर गड़बड़ नाम रखा तो इसका भी हिसाब होगा। जैसे हदीस शरीफ में है, अगर बेटी बेपर्दा घूमती है तो भाई जहन्नमी होगा, बाप जहन्नमी होगा, उसका शौहर जहन्नमी होगा। घूमे बेटी बाप जहन्नम जाए, घूमे बेटी भाई जहन्नम जाए, घूमे बीबी शौहर जहन्नम जाए। मैं कहना चाहता हूँ भाई पे फर्ज है अपनी बहन को संवारे, बाप को जरूरी है अपनी बेटी को संवारे, शौहर को जरूरी है अपनी बीवी को संवारे। अगर ये तरीके उसके अंदर हैं तो कसम खुदा की फातिमा फरमाती हैं, समरी बेटी उस वक्त मैं जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी कनीजा को लेकर नहीं जाऊंगी। और इमाम हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन सय्यदैन शहीदैन का खुसूसी ऐलान है, जन्नत में हुसैन नहीं जाएंगे जब तक अपने गुलामों को लेकर नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे कारी शाहिद रजा साहब
का बोल बाला फरमाए। जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के हर एक खित्ते में, हर एक जलसे में आपकी नकाबत होती है, मौला करीम इनकी उम्र दराज फरमाए, उम्र खिजरता फरमाए और इनके वालदैन की भी उम्र दराज फरमाए। मौला बोलने में लफ्ज़न मानन कसदन सावन किसी किस्म की लग्जिशें हो गई हो तो रहीमी का सदका मौला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।